नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को इन दिनों एक वीडियो दिख रहा होगा, बड़ा वायरल हो रहा है। कोरोना के दौर में उस वीडियो ने धूम मचा दी है। अगर हम कहें कि 4 युवा साथी जो कुछ गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं और ईश्वर को याद कर रहे हैं, ये वीडियो आजकल धूम मचा रहा है। और ये वीडियो ही नहीं, ये चारों की जोड़ी जो है वो कई वर्षों से धूम मचा रही है। जी हाँ, आप लोगों ने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूं शर्मा बंधुओं का। नमस्कार शर्मा बंधु। सबसे पहले मैं ये ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग इसी तरह हमेशा मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और एक बात और आपसे मैं पूछना चाहूंगा और दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि अगर मैं शर्त लगा लूं कि चारों शर्मा बंधुओं के कोई नाम बता दे तो मैं पक्का जीत जाऊंगा, क्योंकि चारों शर्मा बंधुओं के नाम बहुत बहुत थोड़े लोग होंगे जिनको पता होगा। लेकिन मैं दर्शकों को बता देता हूं, हमारे साथ हैं गोपाल शर्मा जी। गोपाल जी नमस्कार। हमारे साथ हैं सुखदेव शर्मा जी, कौशलेंद्र शर्मा जी और राघवेंद्र शर्मा जी। और मैंने जिस क्रम में नाम लिए हैं ये उसी क्रम से बड़े से छोटे हुए हैं, छोटे भाई हैं ये। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी? बिल्कुल सही है। शर्मा जी एक बात बताइए, जब न्यूक्लियर परिवार है, यहाँ एक भाई अकेला इन दिनों नहीं रह पा रहे और आप चारों भाई, कभी लड़ाई नहीं होती? गोपाल जी सब कुछ होना चाहिए और फिर भी साथ रहना चाहिए, ये मस्ती है। जब 4 जने रहते हैं तो कुछ ना कुछ नोक-झोंक तो होनी चाहिए। और समय कैसे निकलेगा ये उसका, कोरोना का। आप चारों साथ में गाते हैं। हाँ, और आपका वो आइकॉनिक सॉन्ग मुझे लगता है हिंदुस्तान में शायद ही कोई भूला होगा, सूरज की गर्मी से तपते हुए मन को। और इन्हें फिल्म का वो गाना, और इसके अलावा आप लोगों ने हजारों भजन गाए हैं, बहुत सारे एल्बम्स आप लोगों के आए हैं। कौन से ऐसे पड़ाव हैं जो जिंदगी में याद रहते हैं आप लोगों को, अगर आप बताएं तो? ये सूरज की गर्मी आपको कैसे मिली, वो गाना कैसे मिला? जीवन में कार्य जब शुरू करते हैं तो आप ये समझ लीजिए 0 लेवल होता है वो जी। और फिर वो मंच ही हमें भी सिखाते हैं और वो मंच ही हमें सफलता भी दिलाते हैं। उस क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते जब 1971 में हमने अपना पहला एल्बम दिया जी, वो गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बड़ी क्लासिक रचना है विनय पत्रिका जी। वो बहुत बड़ा हमारे जीवन में एक बड़ा नया मोड़ था, जिसने एक नई राह हमें दी, एक नया रास्ता दिखाया। बॉम्बे फिर कैसे पहुंचे, ये गाना कैसे मिला आपको, सूरज की गर्मी से तपते हुए मन को? अनिल जी जी, ये मेरे ख्याल में 72-73 की बात है। जी, संगीतकार जयदेव जी के पास हम जाया करते थे जी, और उनको ये भजन हमने सुनाया था। जी, हमारा कोई उद्देश्य फिल्म में गाना नहीं था जी, हम तो वहाँ राम कथा के लिए गए थे जी, और लगभग 40 स्टेशन 50 स्टेशन हमने कवर किए थे राम कथा सुनाते हुए। बहुत आनंद का समय था वो। जी, फिर एक दिन उन्हीं का फोन आया कि सूरज की गर्मी जो है आपका ये भजन हम फिल्म परिणय में देना चाहते हैं। जी। हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ और हम पहुंचे उनके पास फिर, और फिर हम चारों ने उसको उनके संगीत निर्देशन में उन्होंने इसकी सजावट की, उसको बनाया बहुत सुंदर, आलाप वगैरह सब उन्होंने ही बताए इस तरह से लेने हैं
और उसकी एक रिदम फिक्स की उन्होंने जी। तो उस भजन का आज तक लोग आनंद ले रहे हैं। 74 में हुआ था शायद, 72 में रिकॉर्ड हुआ था। हाँ। 73 में रिलीज हुई थी ये फिल्म जी। राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला था इसे। वाह। अभी जो नया वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आप लोगों ने क्या कमाल दिखाया है, लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं उस वीडियो को सुन करके। कमाल नहीं है ये तो अंतर्मन के विचार थे हमारे कि इस समय जो पूरे विश्व में, केवल हमारे देश में नहीं, जूझ रहे हैं इस महामारी से लोग, ऐसे में हम किस तरह से अपना विश्वास बनाए रखें, लोग किस तरह से अपने घर में रहें, उन्हें कुछ प्रेरणा मिले मोटिवेशन के लिए। ऐसा एक मन में हम तो यही मानते हैं कि राम जी ने ही हमें ऐसे शब्द और ऐसी धुन दी कि वो लोगों को अच्छी लगी। लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें पूरे देश से मिल रहा है इसका। एक बार अगर 2 लाइन जी, हाँ, 2 लाइनें सुनाते हमें भी, हमारे दर्शकों को भी। हाँ जरूर। विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना, विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना। स्वस्थ रहो और मस्त रहो, घर भी रहो और व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो, घर में ही रहो और व्यस्त रहो। कुछ हंसने में, कुछ गाने में, कुछ हंसने में, कुछ गाने में, खतरा है बाहर जाने में। विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना, विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, हारेगा कोरोना। भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये कभी कभी आपको ऐसा ऑफर नहीं आया कि जी आप लोग तो ये धोती कुर्ता ही पहनते हैं, पैंट शर्ट पहन के कुछ रंगारंग गा दीजिए। नहीं, हमने पैंट शर्ट का भी बहुत आनंद लिया है, खूब आनंद लिया है। कपड़ों से कोई महत्व तो नहीं है जी। कपड़े कोई भी पहन ले, लेकिन गाने भजन ही है हमें, ये हमने तय कर लिया था अपने पिताजी की आज्ञा मानकर। पंडित रामानंद जी शर्मा पंजाब में तो बड़े लोकप्रिय थे, वो पंजाब के शेर कहलाते थे। वो इतना उन्होंने कार्य किया, यहाँ से रावलपिंडी तक, लाहौर रावलपिंडी तक। नहीं, मैंने आपको दिल्ली में भी सुना है, मैंने दिल्ली में एक कार्यक्रम में आपको सुना है। उनके आदेश से हमने भजन को ही अपना जीवन बनाया। और जैसे स्नान करने से 2-4 बूंद दूसरे पर भी डल जाती है ना, गंगा जी में स्नान करते हैं, वो आनंद दुनिया को भी मिल रहा है। ये भगवान की कृपा है, उनकी दया है। चारों भाइयों में किसकी क्या एक्सपर्टी है? आपकी क्या एक्सपर्टी है? आपको क्या अच्छा लगता है? ऐसे कुछ होता है कि ये लिखने में एक्सपर्ट है, ये पेमेंट वसूली में एक्सपर्ट है। ये दोनों ही काम मैं करता हूँ। लेकिन हमारा नाराज होकर मुंह कौन फुलाता है? नाराज होकर मुंह वही फुलाता है। नहीं, नाराज हम सिर्फ कंपोजिशन पर होते हैं अपनी। जब हम कोई भजन रचना करते हैं ना, उसमें हमारी आपस में नोक-झोंक होती है, भाई ये सुर नहीं लगना चाहिए, ये लगना चाहिए, ये दो चीज पे बहस होती है बस। एक तो कोई नई रचना बन रही हो, कोई कुछ नया कंपोज कर रहे हो, उस पर बहस होती है, खूब नोक-झोंक होती है। और दूसरे, जब हम मंच पे बैठते हैं तो आज कुर्ता कौन सा पहनना है, इस पे होती है। तो कभी पत्नियों से भी तक उसमें सुधार होते रहते हैं। कभी पत्नियों के बीच में भी हुई नोक-झोंक कि क्या भाई आप लोग चारों एक साथ ही रहते हो, अलग करो, कुछ ज्यादा कमा लोगे?
बस ज्यादा घर में ना घुसो आप। नहीं, लेकिन राम जी, आप लोग तो हम ये आप मानते हैं। जी, आप मुझे तो घर में घुसने की बात कर रहे हो, राम जी की रहते हो, आपने तो दिलों में कब्जा किया हुआ है शर्मा जी। एक छत्र छाया है राम जी की। हाँ, हम तो इंसान हैं सब लोग, कोई हम देवदूत तो है नहीं, ऐसे ही हमारे परिवार भी है जी, लेकिन एक राम जी की छत्र छाया है जो बनी हुई है, और वो बड़ों के आशीर्वाद से बनी रहे, बस यही चाहते हैं। बहुत ही बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि अब जो है ना, हम लोग बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले मैं वो सुनना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को भी सुनाना चाहूंगा, क्योंकि आजकल गर्मी बढ़ गई है और लोगों को ये संदेश मिलता है कि भाई पेड़ लगाओ, एक सरोवर हो एक तरवर हो, क्योंकि सूरज की गर्मी पड़ रही है। ये आपने ये सही बात कही है, बल्कि हम आपको बताएं, चूंकि ये रचना को हुए 40-45 साल हो गए हैं, तो इसके हर शब्द को लोगों ने अपने मोटो के रूप में भी अपनाया है। ये हमने प्रत्यक्ष अपनी आंख से देखा। हम छत्तीसगढ़ में कोरबा में गए थे कार्यक्रम करने के लिए, जो कोयले की खान का नगर है। तो वहाँ की जो नगर पालिका है, उन्होंने बड़े बड़े यही वो लगा रखे थे, तरवर की छाया, मिल जाए तरवर की छाया। ये उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड यही लगा रखे थे। हमारी कोरोना ने तो और सिखा दिया है। हाँ बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। अब सरोवर चाहिए, तरवर चाहिए। मैं तो और समझ में आएगा, ये बात सही है, आप ठीक कह रहे हैं। सुनिए आप वचन सुनिए। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरा। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल रहा था, मेरा मन था, कोई मिल रहा था सारा, लहरों से लड़ती हुई नाव को, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिला रहा हो किनारा, मिला रहा हो किनारा, लड़खड़ाती हुई नाव को जो लिए किनारा दिखाया, लड़खड़ाती हुई नाव को जो लिए किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरा। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। वाह वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। शर्मा जी, मुझे लगता है कि आपके बच्चे भी आपका साथ दे रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। वो भी सब संगीत के क्षेत्र में हैं। बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमारे आगे बढ़ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आंजनेय शर्मा हारमोनियम बजा रहे हैं हमारे साथ, लेकिन शाम को रोज फेसबुक पर आ रहे हैं। अरे लाइव प्रोग्राम दे रहे हैं। अरे वाह, मुझे लगता है रात को आप सुनिए, आजकल जो कोरोना चल रहा है ना, काम कर दिए होंगे जी, फिर से कहिए आप। आपने देश और दुनिया में कई लाख कार्यक्रम किए होंगे, कोई ऐसा यादगार कार्यक्रम जो आज भी लगता हो कि काश वो एक बार फिर मिल जाए?
कार्यक्रम तो वास्तव में आप सही कह रहे हैं, बहुत हुए हैं, और देश भर में ही, विदेशों में भी, सब जगह दुनिया भर में। लेकिन एक कार्यक्रम हमने सन 74 में यहाँ इंदौर में दिया था जी। वो कार्यक्रम हमारा यादगार कार्यक्रम हुआ था, सन 74 की बात है ये। उसमें पहले हम 2-2 के रूप में जाया करते थे। अच्छा। हाँ, पहले, और ये कौशलेन जी और राघवेंद्र जी और बड़े भाई साहब और मैं, इस तरह से 2 जोड़ियां थी, 2 जोड़ी के रूप में जाते थे अलग अलग। तो पहले हम लोग 2, मैं और भाई साहब कौशलेन जी, हम दोनों यहाँ इंदौर में आए थे। गीता भवन एक जगह है, मुजफ्फरनगर में रहते थे, और उस समय हम लोग मुजफ्फरनगर रहते थे, यूपी के मुजफ्फरनगर में रहते थे। अब तो हम 10-12 वर्ष से यहाँ उज्जैन में शिफ्ट हो गए हैं जी। तो यहाँ इंदौर में वो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। यहाँ हमने 1 महीने तक राम कथा सुनाई, दोनों ने मिलकर, और राम विवाह तक हम लोग पहुंचे थे। तो जनता को ये पता लगा कि इनके 2 बड़े भाई भी हैं, उन्हें भी बुलाना चाहिए। तो सबने इनका आह्वान किया। तो हमने चारों ने एक मंच पर बैठकर 1 महीने तक और राम कथा सुनाई, लगभग 1.25 महीने तक। सवा महीने बाद लोगों को ये पता जी 2 महीने बाद लोगों को ये पता लगा कि इनके पिताजी और चाचा जी वो बहुत अच्छा राम नाम गाते हैं, परंपरा उन्हीं से प्राप्त हुई है। ये जब सूचना मिली तो उन्हें भी बुलाया गया मुजफ्फरनगर से, और हम 6 लोगों ने एक मंच पर बैठकर राम कथा की थी। 2.5 महीने तक वो कार्यक्रम चला था, लगभग 2.5 महीने में पूरी राम कथा हमने सुनाई थी। वो एक ऐतिहासिक आयोजन था इंदौर का, और अपार जनसमूह था उसमें, सुनने वाले बहुत बहुत बड़ी संख्या थी। मन में अभी भी कोई इच्छा बाकी है कि यार ये और करने का मन है? बस देखिए, भजन का क्षेत्र तो ऐसा होता है कि इसकी कोई सीमा नहीं होती। जितना आप करते चले जाओ उतना कम, और जितना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, कुछ नया करना, कुछ और, अब आज कुछ और रचना करनी, कुछ और बनाना, कुछ और अंदाज में इसको प्रस्तुत करना, तो ये इसकी कोई सीमा नहीं है। गायक, और वो भी भक्ति संगीत का गायक, उसकी कोई सीमा नहीं होती। कोई सीमा नहीं होती। एक रामायण में एक चौपाई आती है। मुझे लगता है आप आखिरी बात जो है वो हमारे दर्शकों से कहें, और किसी एक सुंदर लाइन से आप हमारी बात का समापन करें। जी। एक महामंत्र है भाई साहब, उसके विषय में थोड़ा सा। देखिए, इस समय बड़ा कठिन काल चल रहा है, और जनमानस को जहाँ ये सब स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और सब कुछ मिलना चाहिए, मेडिकल और वैसे भी हर तरह से संभालने की जरूरत है देश को, सारे जनमानस को, सब लोगों का मनोबल भी बना रहना चाहिए। उसके साथ साथ जरूरी है कि आत्मशक्ति भी प्रबल रहे, नहीं तो इस भयंकर आपदा से पार जाना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हम एक रामचरितमानस जिसका हम गान करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंत्र दिया है, और उस मंत्र का हम पिछले वर्ष से ही निरंतर गान कर रहे हैं। पहले भी उस मंत्र ने इसको कंट्रोल किया, और अब 18, 19, 20 दिन हो गए हैं। रोज रात को 9 बजे हमारे पुत्र आंजनेय जो हैं वो लेकर बैठते हैं, इन मंत्रों का गान करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। ये तीनों प्रकार के जो दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं, ये राम जी की कृपा से सब नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। राम की कृपा की छत्र छाया में हम रहें, अनुभव करें, ये हमारा आत्मबल बना रहे, यही राम जी से हम प्रार्थना करते हैं। और यही हम सब लोगों के लिए निवेदन करते हैं कि
आते जाते उठते बैठते करदान करते रहे। साहू व्यापार सीताराम, दैविक भौतिकता रामदास नहीं। 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 साहू व्यापार सीताराम। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं एक बार फिर सभी दर्शकों को बता दूं कि शर्मा बंधु के असली नाम आपको नहीं पता होंगे। शर्त लगाइए और शर्त जीत जाइए। तो इसी तरह मुस्कुराते रहें, हमें राम महिमा सुनाते रहें, भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी मर्यादा का गुणगान करते रहें। इस देश में कहते रहें जाएगा कोरोना, क्योंकि हमें बाहर नहीं है जाना, बनानी है दूरी, परिवार से नहीं, 2 गज की दूरी, लगाना है मास्क। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स टीवी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।